जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप धर्म, कर्म और भाग्य के बारे में सुन रहे हैं। भाग्य जो होता है वह पसीना पीकर बलि हो जाता है। इन भाग्य को बनाने के लिए मनुष्य को अपना पसीना बहाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, तब जाकर के भाग्य बनता है। और ऐसा कहा जाता है कि सुकर्म करते हैं हम, अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, और कुकर्म करते हैं तो हमें दुर्भाग्य प्राप्त होता है। अब हम ये मानकर के चलें कि यदि किसी स्त्री को बच्चा हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके पहले उसका गर्भाधान अवश्य हुआ होगा। यानी कि ये गर्भाधान का मतलब शुक्र का गर्भ में अवश्य गया होगा, यानी बीज रोपा गया होगा, तब तो बच्चा पैदा हो रहा है। तो जब बीजारोपण किया गया वह कर्म हुआ, और कुछ समय पश्चात बच्चे के रूप में उसको फल की प्राप्ति हुई। यही कर्म है। यानी कि पहले हम कोई भी कर्म करते हैं, फिर उसका फल हमें प्राप्त होता है। कोई जरूर नहीं है कि कोई फल तुरंत प्राप्त हो जाए, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। जैसे हम एक गरम पानी में या गरम तेल में हम अपना हाथ डाल देंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, तो ये फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है। यानी कि इसको क्रियामण कर्म बोलते हैं कि इधर हमने कर्म किया, जब मान लो कोई चोरी करता है और पकड़ा गया तो उसे मारा पीटा जाएगा, थाने में बंद कर दिया जाएगा। इसे क्रियामण कर्म कहते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो संचित कर्म होते हैं कि बीज हम आज बोते हैं और फल हमें समय आने पर, जब उसमें वृक्ष बड़ा होता है, सींचते हैं, हम उसको बड़ा करते हैं, समय मौसम के अनुसार, जब भी समय आता है ग्रह नक्षत्र के अनुसार, उसमें फल की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार जैसे हम एक और उदाहरण में आपको दे दूं कि यदि मनुष्य धीरे धीरे बैंक में पैसा जमा करता है, यह उसका कर्म हो गया। रेकरिंग डिपॉजिट जिसको बोला जाता है, या एफडीआर के लीजिए, उसने पैसे जमा कर दिया, परंतु ब्याज सहित पैसा उसको मैच्योरिटी आने पर ही प्राप्त होगा। यानी फलित कब होगा? जब उसकी मैच्योरिटी आएगी। यानी पूर्व संचित कर्म जो हमने कर रखे हैं, उनका समय आने पर ही हमें फल की प्राप्ति होती है। अब वो मालूम नहीं हमने पिछले जन्म में, कई जन्मों में क्या क्या कर्म किए, अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, इसलिए कई बार हमें मालूम नहीं होता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अब हमें आगे क्या फल प्राप्त होने वाला है। तो कर्म और भाग्य जो है ये एक दूसरे से संबंधित है। अब हम अगर ये कहें कि कठोर परिश्रम से भाग्य बनाया जा सकता है, परंतु मैं कहता हूं कोई जरूरी नहीं कठोर परिश्रम से भाग्य बनाया जाए, क्योंकि यदि आपके भाग्य पिछले जन्म के कर्म के अनुसार भाग्य है ही नहीं, तो कितना ही कठोर परिश्रम कर लो, आपका भाग्य नहीं बनेगा। इसलिए हमें इंतजार करना होता है कि हमने जो कर्म किए उसका फल कब प्राप्त होगा। और यही चेक करने के लिए ईश्वर ने एक विद्या बनाई है जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं।
इस ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें पता लग जाता है कि कब हमें रोना पड़ेगा, कब हमें नुकसान होगा, कब हमारी असफलता मिलेगी और कब सफलता मिलेगी। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर मनुष्य को अपनी अपनी जन्म पत्रिका क्यों तैयार करवाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके अपनी पत्रिका को अवश्य चेक करवा लें कि आपके जीवन में किस समय पे कौन से ग्रह की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी। उस समय आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, और जो कष्ट की प्राप्ति होगी वह अचानक प्राप्त होगी। तो उसके पहले आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। अपने आपके मन को आप इतना स्ट्रांग बना सकते हैं विल पावर के माध्यम से, साधना के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, या अपने कर्मों को थोड़ा सा परिवर्तन करके आप उस कष्ट से, बहुत छोटे रूप से कष्ट सहन करके निकल सकते, हंसते हंसते उन कष्टों को झेल सकते हो। इसीलिए भी ज्योतिष की आवश्यकता होती है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक पत्रिका नहीं बनवाई है वो पत्रिका अवश्य बनवा लें किसी अच्छे ज्योतिषी से, और ये पता कर लें कि कौन सा ग्रह किस समय पे आएगा और कौन सा ग्रह आपको जीवन में नुकसान प्रदान करेगा। क्योंकि कई बार हम देखते हैं अचानक जवान बेटे की मौत हो जाती है, कई बार हम देखते हैं अचानक कम उम्र में पत्नी की मृत्यु हो जाती है। ये जीवन है। कई बार स्त्री जवानी में विधवा हो जाती है, या फिर उसका पति विकलांग हो जाता है, एक्सीडेंट में हाथ पैर टूट जाते हैं, कई बार अंधा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, या फिर सब कुछ स्वस्थ है पर अचानक सर्विस छूट जाती है, व्यापार व्यवसाय में आग लग जाती है, बर्बाद हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये सब घटनाक्रम जो है ये सब पिछले जन्म के कर्म के आधार पर होता है। और ये जो पिछला जन्म होता है हमारा, पिछले जन्म में हमने क्या क्या पाप कर्म कर लिए, क्या क्या पुण्य कर्म किए, यह सब चीज आपको हमारे पिछले जन्म के पितृदोष, माता पिता का अपमान करने की वजह से, गुरु का अपमान करने की वजह से, दादा का अपमान करने की वजह से, नाना नानी का अपमान करने की वजह से, बड़े बुजुर्गों का अपमान करने की वजह से पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। कई बार मातृदोष हो जाता है। हम अपनी माता या माता तुल्य किसी स्त्री की भयंकर अपमान कर देते हैं तो मातृदोष लग जाता है, नाग दोष लग जाता है, हम सांपों की हत्या कर देते। कई जगह ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होती है कि सांपों की हत्या हो जाती है, फिर हम उसका प्रायश्चित कर्म नहीं करते हैं। अनजान ऋण उत्पन्न कर लेते हैं, यानी चलते फिरते कई बार हम कोई ऋण ले लेते हैं, पैसा वापस नहीं कर पाते, किसी की मदद ले लेते हैं तो उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, किसी के साथ धोखा कर लेते हैं, बहन बेटी का ऋण चढ़ जाता है, सती माता का श्राप चढ़ जाता है, भाई का श्राप लग जाता है, कुल देवी का श्राप लग जाता है, सर्प का श्राप लग जाता है, भ्रूण हत्या का श्राप लग जाता है, गुरु द्रोह का श्राप लग जाता है, गुरु के साथ विश्वासघात करने का श्राप लग जाता है, मित्र के साथ विश्वासघात करने का श्राप लग जाता है, काल सर्प योग लग जाता है, बंध्यत्व योग लग जाता है, यानी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, कुल नाश योग हो जाता है, महाकष्ट योग हो जाता है, असाध्य रोग लग जाते हैं, भूत बाधा लग जाती, प्रेत बाधा लग जाती है, पिशाच बाधा लग जाती है। यह सब हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल होता है। और हम ये सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ तंत्र बाधा कर दी, हमारे पड़ोसी ने कर दी, हमारे भाई ने कर दी, भाभी ने कर दी, जेठ ने कर दी, जेठानी ने कर दी, ये सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो इन सब चीजों को ज्ञात करने के लिए जन्म पत्रिका को चेक करवा लें। मेरा उद्देश्य था
आप कम से कम कष्ट भुगतें और जो कष्ट आ रहे हैं उसके लिए पहले से तैयार रहें, ताकि आपको वो कष्ट कष्ट जैसा महसूस नहीं हो। लोग बाग मनुष्य जो है पैसे की बर्बादी करते हैं। पैसा नहीं होता है पर फिर भी दिखावा करते हैं, पैसे को बर्बाद करते हैं। चाहे वो ऋण में जी रहे हैं, परंतु पैसे बर्बाद करके उन्हें दिखावा करना रहता है कि मैं बड़ा आदमी हूं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि जब खराब समय आता है उस समय धन ही आपकी रक्षा कर सकता है। धन ही आपकी उन कष्टों से सहन करने की शक्ति को बढ़ा सकता है, क्योंकि धन से ही आप धर्म कर सकते हैं, धन से ही आप अपने आप को बचा सकते हो। धन के माध्यम से जप तप अनुष्ठान कर सकते हैं, दान देकर के पापों का नाश कर सकते हो। वो भी धन से ही होगा। जब धन होगा तो ही आप दान दे पाएंगे, धन होगा तो ही आप कोई पुण्य कर्म कर पाओगे। और व्यक्ति जो है धन को बर्बाद करता है, तो कृपया धन को बर्बाद न करें। तो खराब समय के लिए संभाल के रखें। और खराब समय कब आएगा, कौन सा ग्रह आएगा तब खराब समय होगा और किस प्रकार का कष्ट देगा, यह पहले से पता करके रखें, ताकि आपको मालूम है कि हाँ मेरे जीवन में ऐसा होने वाला है या था। ताकि मेरे को मालूम था कि ऐसा होगा, तो उसे इतना कष्ट महसूस नहीं होगा। यदि आप जन्म पत्रिका चेक करवाना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप अपना पूरा परिचय दीजिए। कृपया फोन नहीं लगाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना पूरा नाम पता बता दीजिए। यदि पत्रिका बनवाना चाहते हो तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, जन्म समय, सुबह शाम रात और जन्म स्थान, तहसील, जिला अवश्य लिख करके भेज सकते हैं। जन्म पत्रिका चेक करने की फीस हमारी जो है 2500 रुपये है, दक्षिणा नहीं है। यह हमारी फीस है, क्योंकि हम दिल से, दिमाग से, प्रोफेशनल वे में पत्रिका लिखते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि पत्रिका लिखने के बाद जो कष्ट आते हैं, यदि कोई व्यक्ति उन कष्टों को दूर भी करवाना चाहता हो, प्रायश्चित कर्म करवाना चाहता हो, परिहार कर्म करवाना चाहता हो, उन ग्रह की शांति कराना चाहता हो, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं 9893128047 7649862712 पर। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।